नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया और मैं हूं आपके साथ फाइका जावेद। एक बार बात करेंगे फिर से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में, एक बार बात करेंगे फिर से पाकिस्तान के बारे में। आप सब लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान इस टाइम पे किस परिस्थिति से जूझ रहा है, पाकिस्तान में क्या से क्या सिनेरियो चल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हमारी गवर्नमेंट, क्या भारत देश की हुकूमत को उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कुछ लोकल रेजिडेंट्स से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे जानेंगे कि पाकिस्तान के पीछे आप भी जानते होंगे कि इस टाइम पे जो है पीओके में काफ़ी महंगाई है, वहाँ के जो लोग हैं महंगाई से जूझ रहे हैं और काफ़ी कठिन परिस्थिति चल रही है पाकिस्तान में। तो आपको क्या लगता है एज एन इंडियन, आपको क्या लगता है क्या चीज़ें रही होंगी, क्या डिफ़िकल्टीज रही होंगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कि उन लोगों को इस टाइम पे ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही है। मेरे हिसाब से करप्शन इज़ इन बोथ द टेरिटरीज, इंडिया यहाँ या पाकिस्तान वहाँ। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट दोनों एरियाज़ की अगर अलाइन होंगी तो ये इशू को सॉर्ट आउट कर पाएंगी। मेरे हिसाब से इट स्टार्टेड आउट फ्रॉम वन कंट्री एंड इट शुड अगेन बी अ सिंगल कंट्री। पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम विद ईच अदर, लोगों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे भी दोस्त हैं पाकिस्तान में और वहाँ के लोग भी हमें बहुत चाहते हैं। यहाँ के हर जगह के लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल जो मैनिपुलेशन एक दूसरे के साथ चल रही है या जो डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं वो इरेडिकेट करके अगर हम प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करें इकोनॉमीज़ पे तो हो सकता है हम सारे अलाइन होके एक प्रॉपर गुड कंट्री वापस बन पाए। देखिए, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि एज एन इंडियन आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे भारत देश की गवर्नमेंट को क्या पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पे भूखमारी है, आप देख सकते हो कि क्या से क्या सिनेरियो वहाँ पे चल रहा है। तो क्या लगता है आपको एज ए लोकल रेजिडेंट, आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट को उनकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं। अगर पाकिस्तान एज अ गवर्नमेंट, उनकी जो गवर्नमेंट है वो चाहे कि इंडियन गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे तो बिल्कुल विद वेलकमिंग हैंड्स। इफ़ दे एंटरटेनर्स, हम बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट को उनकी हेल्प करनी चाहिए। बट अगर वो वही माइंडसेट के साथ फिर से आएंगे कि नहीं वी आर अ सेपरेट कंट्री, हमने देखो अभी टर्की की पीछे जो हेल्प की है, पीछे टर्की वाज इन अ प्रॉब्लम एंड आवर गवर्नमेंट स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी टू हेल्प देम आउट। और ये तो हमारे खुद के भाई बहन है, करनी तो बिल्कुल चाहिए बट दे शुड वेलकम अस विद देयर ऑल हार्ट तो हो पाएगा। नहीं तो देखो ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर दे अलाउ अस देन विल श्योरली, इवन यहाँ के लोग तक जाएंगे वहाँ हेल्प करने। हमारे पास भी बहुत रिसोर्सेज है, इवन वी वांट टू हेल्प दोज पीपल आउट बट बिकॉज ऑफ दोज पॉलिटिकल टेंशंस हम भी हमारी लाइफ के लिए भी आर स्कैर्ड। एज ए भारतीय आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको कि ताकि वो भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसियाँ ठीक करें और शायद ही उनके हालात में बेहतरी आ सकती है। क्या चीज़ें आपको लगती है, क्या कमियाँ लगती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट में आपको। हमें जो पता है, इवन मेरे फ्रेंड्स जो है वहाँ पे, उनके हिसाब से वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत बेकार है। वहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेट है वो सब साइड पे रख के अगर वो एक सेंट्रल रूल के हिसाब से यहाँ की गवर्नमेंट को अप्रोच करें कि दैट वी नीड हेल्प, क्योंकि चाइना सारा खा गया पाकिस्तान को। आज इफ़ दे वांट अस टू हेल्प देम दे शुड कम विद ओपन हैंड्स। पॉलिटिकल गवर्नमेंट सब कुछ साइड पे रख के दे शुड रीजॉइन विद इंडिया। ये इंडिया को मर्ज करने की बात नहीं है, ये बोथ कंट्रीज़ को वापस इकट्ठे लाने की बात है। और सारे अगर इकट्ठे हों तो आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ एम्पायर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, कठिन परिस्थिति का तो सामना कठिन हो रहा है दिन के दिन। ये पिछला 70 साल से आप लोग पाकिस्तान का देखिए, मोटो कुछ और था, इसलिए उनका आज ये हालत हो गया। लेकिन इंडिया फिर भी तरक्की करते गए अभी वर्ल्ड का बहुत ही ऊपर पहुंच गए। लेकिन मेरे ख्याल से पीओके की बीइंग ए नेबरिंग प्लेस और कंट्री हेल्प करना चाहिए बट फाइनली इट शुड नॉट बी मर्ज्ड विथ इंडिया बट सेपरेट एक एंटिटी होना चाहिए जबकि उन लोगों का, आवाम का लोगों को तकलीफें दूर हो जाए, अच्छा हो जाए। देखिए, अगर हम बात करेंगे 370 की जब मनसूखी हुई, जब आर्टिकल एब्रोगेशन हुआ यहाँ पे 35 से और 370 की जब मनसूखी हुई तो पाकिस्तान ने जो अपने सारे ट्रेड रिलेशन है वो इंडिया से ख़त्म करे, जिस वजह से आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस टाइम पे काफ़ी कठिन परिस्थिति से जूझ रहा है। महंगाई बहुत है पीओके में। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से वहाँ के लोग जो है आटे, दाल, चावल या वेजिटेबल्स के लिए तरस रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस वे में इंडियन सरकार को जो है, हमारी भारत देश की सरकार को उनके लिए हेल्प करनी चाहिए। हाँ, ओपन डायलॉग ओपन होना चाहिए सब्जेक्ट टू कि पीओके एंड पाकिस्तान के साइड से जो टेररिज्म का ना उसको मतलब कम्प्लीटली स्टॉप करना चाहिए। देन ओनली थ्रू डायलॉग दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम इंडिया बिकॉज नाउ-ए-डेज each and every country of the world they get help from India and they
already in the process that India is going to be very good partner of our country. If Pakistan thinks so, then only it will be better for them. कोई साके जो आप पाकिस्तानियों को देना चाहोगे या उनके पॉलिटिशियंस को देना चाहोगे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसियां बेहतर बनाने के लिए? हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि उनका जो कंट्रोलर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, नेताज, लीडर्स है, कि यू फोकस ऑन गुडनेस ऑफ द पीपल, ओके, ट्राई टू हेल्प द दैट इज आम आदमी, उनका बिजनेस बढ़ाओ, उनका रहन सहन का अच्छा करो और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिश्ते अच्छा करो। कभी ये नहीं हो सकता कि अमेरिका, चाइना हमको देते रहेंगे, हम खाते रहेंगे, ये बंद हो गया। क्योंकि उनके खिलाफ तो यही देखने को मिलता है, क्योंकि वो भी ट्रेड इंडिया के साथ नहीं कर रहे हैं। अभी जितने भी रास्ते वो भी अभी बंद देखने को मिलते हैं। अभी उनको इंडिया से तो बहुत कुछ भेजा जाता था, फिर रास्ते ही बंद हो गए। आपको पता है कश्मीर के वजह से उनको ये जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाते जा रहे तो उनके रास्ते इधर से ही बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि हक की आवाज़ हमेशा दबाई जाती थी और हक का साथ कोई नहीं देता है आज के वक्त। जैसे कि अभी आपने पाकिस्तान का कोई बात आज कोई भी करेगा तो वो भी अनसेफ है, बोलेगा आपने पाकिस्तान का, आप तो एक इंडिया में रहते हो, इंडिया का वो खाते हो, वो ये तो पाकिस्तान का मुद्दा कहाँ से आप एज ए भारतीय खुश नहीं हो इंडिया में? हाँ, मैं तो खुश हूँ, बट अब उनकी भी खुशी भी हमारी खुशी, वो भी ईमान वाले, मैं भी ईमान वाला, मुझे भी उनकी दर्द है। अगर वो भी उधर ऐसी हालात है तो वो दर्द मुझको भी है, क्योंकि मैं एक ईमान वाला हूँ। क्या लगता है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है? बेशक ये तो एक सियासी गलती होती है, बहुत सारी की होती है। अभी देखो पॉलिटिशियन भी कितने, अभी पिछली बार इमरान खान ने सियासत की सीट हार दी, तो अभी शहबाज शरीफ ने तो अभी देखो कितना नया तरीके से पंगा, अभी ये तो सियासी एक लड़ाई चल रही है, तो उनको डुबाने के लिए इसी तरीके से महंगाई वो ये, तो अभी वो उनको भी सोचना चाहिए हमारा मुल्क कैसे सेफ रहे। और कश्मीर के बारे में जो जितनी भी वो सोचते आए हैं कश्मीर कैसा सेफ रहे। हमारे इधर नौजवान जनरेशन जो बढ़ती है अभी बहुत कम होती जा रही थी अभी कुछ सालों से, तो अभी हम तरक्की थोड़ी बहुत तो तरक्की करने लगी, वरना इधर घटती जा रही थी। इधर की नौजवान जनरेशन भी काफ़ी खून। क्या लगता है आपको हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी भारत देश की गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए? बेशक क्यों नहीं, ये तो हक बनता है, सबका हक बनता है। जैसे कि अभी आपने देखा टर्की में ज़लज़ला आया तो इधर से उधर वो मदद करने के लिए गया। जब किसी मुल्क में आफत पड़ती है तो दूसरे मुल्क को हाथ जल्दी से बढ़ाना चाहिए, उसमें मदद करनी चाहिए, न कि उधर। अगर बात करेंगे दूसरी तरह से अगर हम बात करेंगे तो 370 की जब मनसूखी हुई और 35 की मनसूखी हुई तो उन्होंने तमाम ट्रेड रिलेशन जो है इंडिया के साथ कट करे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी जितने भी हमारे भाई बहन हैं वहाँ पे, उनके लिए आप क्या मैसेज ड्रॉप करना चाहोगे? उनके लिए मैं यही मैसेज ड्रॉप करना चाहता हूँ, एक टाइम इंशाल्लाह आएगा, हम भी प्रे कर रहे हैं हमारे देश ये जो पारा न इंडिया हो पाकिस्तान हो चाहे हम मिलजुल कर एक ही साथ रहना, न कोई फितना न फसाद। हाँ, फिर रही बात आफरत, वो दूसरी बात है, उसमें कोई वो डिस्कस वो तो आपस में मसला होता है। कोई वो फौज में ऐसे फौज मिलिट्री वो ये तो होती है, शहीद हूँ ये तो होने के लिए है, उसमें कोई वो देशवासियों को कोई फितना नहीं उठाना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा न्यूज़ चैनल देखता हूँ, कभी इंडिया शाम को मैं टीवी न्यूज़ पे वो पहले इतनी बगावत करती पाकिस्तान के खिलाफ, उधर से पाकिस्तान वाले इंडिया के खिलाफ, इस तरह से हमारे कश्मीर भी बहुत पीछा हुआ। तो यानी कि आप अमन का पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम हम देना चाहते हैं साथ में। और ये दफ़ा 370 का आर्टिकल जो ये पिछली बार इधर के सियासतदानों ने उस टाइम रखा है, उसको ये हमारा हक बनता है कश्मीर को, हम अपनी कश्मीर को पहले खुद ही हिफाजत करें। जी फायका, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की अगर बात की जाए अभी एक बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रही है। सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो लोन्स जो वो डिफरेंट कंट्रीज से ले रहे हैं, उस वजह से उस चीज़ को चुका भी नहीं पा रही है, और उसी चीज़ पे जो इंटरेस्ट चढ़ता है, जिस इंटरेस्ट से वो उनको अपने देश को चलाने की ज़रूरत थी, वही अपने लोन्स को वापस पे करने में वो लगा रहे हैं। सबसे दूसरी चीज़, अगर अभी किसी मुल्क के हालात ख़राब होते हैं तो उस मुल्क को सुधारने के लिए गवर्नमेंट कुछ सेटअप्स बढ़ाती है, लेकिन ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान ने किया, जो IMF की तरफ से भी इनको लोन दिया गया था, उस लोन को उन्होंने पॉलिटिकली
यूज़ किया लोगों में स्कीम्स वगैरह, इस तरीके जो एक वायलेशन थी लोन की भी, उसी तरीके से बार बार ये एक्टिविटीज़ करने से कुछ जो इदारे हैं जो इस चीज़ पे काम भी करते हैं वो उन लोगों ने भी लोन देने से आप मना कर दे, क्योंकि सीधी बात है कि आप लोन जो आपको सैंक्शन किया जाएगा या आपको जो सब्सिडी असाइन की जाएगी, आप अपने मुल्क में उसको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार लोन लेने की वजह से पाकिस्तान की जो हालत है अभी काफ़ी खस्ता हो गई है, जिस वजह से वहाँ की जो आवाम है वो सबसे ज़्यादा अभी मुसीबत ज़्यादा है। तो हमारी भी गुजारिश यही रहेगी, ख़ास तौर पर क्योंकि अभी पॉलिटिकल क्राइसिस भी है वहाँ पे, सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जो बाकी ममालिक है वो भी अभी हेल्प करने से कतरा रहे हैं। रीज़न यही है कि बार बार लोन लेने की वजह से पाकिस्तान एक तो वो चुकता नहीं कर पाता, और जो इंटरेस्ट उस चीज़ पे लगता है उस इंटरेस्ट को या तो उनको वापस करना पड़ेगा या तो अपने मुल्क को चलाना पड़ेगा, जिस वजह से लोन लेने की वजह से मुल्क अनस्टेबल हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर हम दुआ ही कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में है कुछ नहीं, हम इसके आगे कुछ कर नहीं सकते। देखिए, एज एन इंडियन कश्मीरी आपको क्या लगता है कि हमारी जो भारत सरकार है, हमारी जो हुकूमत है, उनकी मदद कर लेनी चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर अभी कोई मुल्क परेशानों से गुजर रहा है तो मेरा भी यही मानना है कि जितना भी हो सके पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन क्या है, रिलेशंस क्या है किसी भी मुल्क के साथ। लेकिन जब एक आम आवाम, पसमानदा आवाम इन सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं तो हर एक मुल्क को आगे आना चाहिए और पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, बतौर इसके कि इंडिया के साथ कैसी उनकी रिलेशन है या बाकी मुल्कों के साथ कैसी इनकी रिलेशन है। अगर ख़ास तौर पर बात किया जाए तो काफ़ी मुसलमान मुल्कों ने भी उनके साथ नाता तोड़ दिया है, इसी वजह से, कुछ हालातों की वजह से, कुछ रिश्तों में ख़राबी की वजह से। तो इसी तरीके से क्योंकि भारत के साथ कभी पाकिस्तान का एक जो प्यार मोहब्बत वाला जो सिलसिला है ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया, तो अगर फिर भी क्योंकि आम लोग क्या बोलते हैं उसको, मुसीबत ज़्यादा है और भारत को माता कहा जाता है और माता के लिए सब एक जैसे होते हैं। तो ओवरऑल अगर मेरे एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हेल्प करनी चाहिए। तो दर्शकों, आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हमने लोकल रेजिडेंट से बात की, किस तरीके से हमने लोकल कश्मीरियों से बात की, उनका क्या कुछ पैगाम रहा पाकिस्तानियों को रिलेटेड, और क्या कुछ उन्होंने अपनी मैसेज पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दी, कुछ लोगों ने अमन और शांति का पैगाम उनको दिया। ऐसे ही प्रोग्राम से, ऐसे ही टॉपिक से आपको आगाह कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हेडलाइंस इंडिया के साथ। जय हिंद।